अमित शाह का जो बात अभी आया है सामने में कि हम जो उल्टा लटकार कर भू माफिया को जो सीधा कर डाले, ऐसे करके हम बार बार लगाते हैं, रिंग होता है, काट देते हैं, नहीं उठाते। आखिर मैं डीएम साहब से सवाल करना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? या तो आपको ज़मीन की जानकारी नहीं है, या तो फिर आप भी माफियाओं के साथ सांठगांठ है। रजिस्टर पंजी 2 में किसी एक आदमी का अगर साबित कर दिया, अंचल अधिकारी और डीएम साहब, जिनका पेपर सही है और आपका कहना गलत है, तो मैं फांसी पर हस्ताक्षर करने के लिए मैं भू माफिया जो है आपको उल्टा लटका कर सीधा करके माल दे रहा है। मतलब ठाकुर जी क्या समस्या है आपको? समस्या यही है कि हम भू माफिया के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। गरीब गुरबा दबे कुचले जो माफिया लोग तंग करते हैं, हमारे कार्यालय में आते हैं, उनका सुनते हैं और अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स लेता है और कोई नहीं लेता है। ठीक है। तो आज मान लीजिए कि सदर थाना में जो अभी वर्तमान में जो आए हैं, हाँ, उनमें सब तो नहीं गड़बड़ हैं, लेकिन किसी किसी का बात विचार जो है वो समाज में चलने लायक नहीं है। ऐसे ऐसे जो है भाषा बोलते हैं। तो हम भी बात किए, तो हमारे कहने का मतलब है कि जब हमको नीचे पदाधिकारी जो नहीं सुनवाई करते हैं, तो हमने ऊपर फ़ोन लगाया जिला पदाधिकारी जी को, एसपी साहब को भी फ़ोन लगाए थे। एसपी साहब का कार्यालय से फ़ोन आया सदर में, अपना क्या बोले नहीं बोले, और अभी अवैध निर्माण अवैध कब्जा जारी है हमारे शिकायत लिखात के बाद भी। ठाकुर जी किसको फ़ोन लगा रहे हैं जो फ़ोन नहीं उठा रहा आपका? जिला पदाधिकारी पूर्णिया कुंदन कुमार डीएम साहब को लगा रहे हैं। तो फ़ोन ये कीजिए तो लगाइए। हाँ लगा रहे हैं, आप देखिए रिंग होगा लेकिन उठाएगा नहीं। अच्छा दिखाइए, इधर दिखाइए। हाँ। कैसे कैसे फ़ोन लगा रहे हैं? देखिए यहाँ, ये देखिए, इसको फ़ोन लगाया जा रहा है और इसके फ़ोन का ये नहीं दिख रहा, जवाब नहीं दिख रहा। हाँ, ये आप देखिए लाइव आपको दिख रहा है। देखिए नहीं उठाया फ़ोन, और ऐसे करके हम बार बार लगाते हैं, रिंग होता है, काट देते हैं, नहीं उठाते। आखिर मैं डीएम साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं हमारा फ़ोन उठाया जा रहा है, क्या और आप माफिया लोगों का जो है हाँ ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और हम इतना चिल्ला रहे हैं, इतना लिखित दिए, आदेश निर्देश भी है ऊपर से, हाँ। और अभी देखिए कि अखबार द्वारा प्रकाशित किया गया है, हाँ, सरकार के द्वारा कि गुंडा माफिया भू माफियाओं को उल्टा लटका के सीधा करेंगे, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह गृह मंत्री जी से कि आप कितना जल्दी पूर्णिया जिला में जो है आपको हम निमंत्रण देते हैं माफियाओं को धराने में और भ्रष्टाचार को पकड़वाने में, और भ्रष्ट अधिकारी और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं इनसे जुड़े हुए ज़मीन ब्रोकरी में हम उसका पर्दाफाश करेंगे। आज हम जो फ़ोन लगाते हैं इतने बड़े पदाधिकारी को, वो बैठे हैं जनता का सुरक्षा में, क्या मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं यहाँ का नहीं हूँ? सारा सिस्टम हमारे ज़मीन में है, जिला पदाधिकारी जी को भी मालूम है, और होने के बाद भी जो है आप माफियाओं को सहयोग कर रहे हैं और माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है। नदी नाला सरकारी ज़मीन हम बराबर लिख के देते हुए और सीओ साहब को फ़ोन करते तो बोलते हैं, टाल मटोल करते हैं कि आप डीएम साहब से बात कीजिए, तो आप एसडीओ साहब से बात कीजिए। तो ये जो आप इस तरह का दीजिएगा, और सरजमी का आप हैं देख करता धरता सीओ साहब, सीआई साहब, तो वो जाकर अगर सरकारी ज़मीन कब्जा हो रहे हैं, किसी गरीब को घर से भगा रहे हैं, उनको शिकायत जाते हैं, तो कौन सा आधार, कौन सा जमाबंदी पर जो है माफियाओं को सहयोग किया जाता है और गरीब को जो है बोलता है कि आपके पास कागजात है, जबकि वो बरसों से रहता चले आ रहा है। तो इन सब प्रकार का बहुत ही समस्या है, और शिकायत करते हैं तो नहीं सुनता, और बड़े पदाधिकारी खास करके नहीं सुनना। डीएम साहब इतना दिन आए हुए हैं, डीएम साहब को भी हम मिलने की बात बोले थे, डीएम साहब बोला कि हम देख रहे हैं, आपसे मुलाकात करेंगे। ये जो अभी वर्तमान डीएम साहब जो हैं ये बोले थे कुंदन कुमार जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको फ़ोन भी करते हैं, तो मान लीजिए आप बिजी हैं जो भी हैं, तो आपका ये करके हम 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में आपको कॉल करते, तो आपको उठा के पूछना तो चाहिए कि क्या बात है। हाँ, आपका अधिकारी बड़े अंचल अधिकारी, हाँ, ये सब वगैरह वगैरह सबको फ़ोन करते हैं कि इस तरह हो रहा है, सरकारी ज़मीन जो है अवैध कब्जा हो रहा है, जहाँ जहाँ का रोक लगाया गया उसमें अभी निर्माण होने लगा है। तो किसके आदेश किसके निर्देश पर हुआ? कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। देखिए कोई नहीं, बड़े पदाधिकारी नहीं सुनना, ये अत्यंत दुख की विषय है। डीएम साहब को संज्ञान लेनी चाहिए, जबकि ऊपर से मुख्यमंत्री जी का आदेश है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है, सीबीआई जांच का आदेश है। तो ये काम जिला में जो है जिला पदाधिकारी जी को बनता है, और गरीब गुरबा के साथ जो अन्याय हो रहा है उनका जिम्मेवारी बनता है कि गरीब के साथ क्या करना, जबकि कानून कठोर बना है। तो फिर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं, गरीबों पर कार्रवाई। और अशोक ठाकुर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, जमीन महाघोटाला के खिलाफ अगर आपको सूचना देती है और मीडिया द्वारा आपको बोलते हैं, आज जो हम इतनी बड़ी बात बोले जो मेरी सच्चाई है तब तो हम बोल रहे हैं, तो मैं जिला पदाधिकारी जी को चुनौती दे रहा हूँ कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? या तो आपको ज़मीन की जानकारी नहीं है, या तो फिर आप भी माफियाओं के साथ सांठगांठ हैं। आखिर हम इतना दिन से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, फ़ोन कर रहे, तो आप उठाते क्यों नहीं हैं? अच्छा, आप जो इतना बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई। अभी मैं आपको लगाया हूँ, रिंग हुआ आज का दिनांक, आज कितना तारीख, 11 तारीख है कि 10 तारीख है?
11 तारीख है, 11 तारीख का कॉल डिटेल्स निकाले और बाकी और देंगे। आज भी मैं 6 से 7 बार रिंग किया हूँ, एक बार भी जिला पदाधिकारी नहीं उठाए। मैंने कहीं ना कहीं आप ये बात बता रहे हैं कि हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि आप जितना बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। अच्छा, हाँ, मैं 100% सच्चाई बोलता। आखिर जांच क्यों नहीं करते? मैं नाम भी बताया हूँ और नाम भी बता रहा हूँ। सीओ साहब को भेजे, हम दिखाते हैं, स्थलीय जांच करवाते हैं, या खुद डीएम साहब आवे, हमको भी ले, निरीक्षण सब हम करवा देंगे कहाँ गड़बड़ी हो रहा। अगर किसी एक आदमी का पूर्णिया पूर्व रजिस्टर पंजी 2 में किसी एक आदमी का अगर साबित कर दिया अंचल अधिकारी और डीएम साहब कि इनका पेपर सही है और आपका कहना गलत है, तो मैं फांसी पर हंसते हंसते चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उसको साबित करना होगा। मतलब कहने के आप कह रहे हैं कि हम हमेशा काम करते हैं गरीबों के लिए। जी, अच्छा, सही काम के लिए। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग हैं आपको कुछ पता है? इसमें सब देखिए, इसमें मिला हुआ है। अधिकारी पदाधिकारी नहीं मिला हुआ तो आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? अच्छा, आज आपको जो हम जितना भी सरकार को भी मैं बोल रहा हूँ, अमित शाह का जो बात अभी आया है सामने में कि हम जो उल्टा लटकार कर भू माफिया को जो सीधा कर डालेंगे, हमको तो लगता है कि पूर्णिया जिला में बीजेपी का भी जो है विधायक है और अभी बीजेपी का सरकार है राज्य में, बिहार राज्य में, तो क्या हमको तो लगता है कि भू माफिया जो है आपको उल्टा लटका कर सीधा करके माल दे रहा है। आप माल ले रहे हैं, इसलिए आप खाली पेपर में और आकर जो है अखबारों में, में मीडिया में आकर बोलते हैं अमित शाह जी। लेकिन मैं तब मानूंगा, गरीब तब मानेगा कि जब आप पूर्णिया जिला से स्टार्ट कीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, डरवाऊंगा माफिया लोग को, मेरी जान क्यों नहीं चला जाए, लेकिन मैं गरीबों को न्याय दिलाने, जिसके साथ शोषण हुआ है उस शोषण में मैं भी शामिल हूँ, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। तो आज जो है न्याय देना, न्याय मिलना, न्याय मांगना क्या गलती है? तो मैं डीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि आपको फ़ोन करते हैं, आपसे मिलने का कोशिश करते हैं। मैं यहाँ का बात बताना चाहता हूं, पूर्णिया में कितनी बड़ी गड़बड़ी है, ज़मीन वहाँ घोटाला हो रहा है। आपका सरकार, आपका सब सारा चीज़ का आदेश निर्देश है, तो फिर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? नहीं सुनना तो मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए। कहीं आप सरकार पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं? जी 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 जी, सरकार के आदेश निर्देश से जिला पदाधिकारी जी हमारा जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी आपने आदेश क्यों किया? नीतीश कुमार जी आपने आदेश क्यों किया? आप वहाँ से आदेश किए अशोक ठाकुर के आवेदन पर कार्रवाई करने 12/10/2019 की आवेदन। मैंने आरोप लगाया मैं जिला का मालिक हूँ, तो जिला पदाधिकारी जी उसका जांच क्यों नहीं करता है? और मैं बताता हूँ, आवे आप 14 लाख जमाबंदी में से किसी को आप तैयार कर लीजिए, डीएम साहब खुद अपना जो बैठते हैं सुते हैं उसका भी कागज तैयार करके गट्टा धर लीजिए, फांसी दे दीजिएगा नियमानुसार से। अच्छा, कहने के आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जो यहाँ की बिहार सरकार उस पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अभी तो वर्तमान हम केंद्र को भी लिखे, केंद्र का भी आदेश है, मोदी जी का भी, सीबीआई जांच का। तो मैं इतना दिन से अगर जांच, आप बोलते हैं न्याय, कहाँ है न्याय? बिहार का जनता और बिहार वासियों, मैं अशोक ठाकुर खोज रहा हूँ कहाँ है न्याय। अगर सरकार माय के छाती का दूध पिए हैं तो आप मेरे बात पर कार्रवाई करवाएं, और जिला पदाधिकारी जी फोन नहीं उठा रहे हैं तो इनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ जनता आती है और वो दुख लेकर आता है, माफिया मारता है, कहीं भी कुछ भी होता है, आपका नीचे का जो अधिकारी पदाधिकारी उसको नहीं सुनता है, तब मैं आपको फ़ोन करता हूँ सूचना देने के लिए। क्योंकि डीएम साहब आपका इतना पावर है कि एक आदेश पर जिला में खलबली मच जाएगा, माफिया को भागना मुश्किल पड़ जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि गरीब गुरबा भाग रहा है, उनके घर तोड़ा जा रहा है, और आपको हम फ़ोन लगाते उठाते नहीं हैं। तो आपका मंशा क्या है? मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ कि आप जो हैं माफिया के साथ मिले हुए, तब इतना दिन बीत गया, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने अशोक ठाकुर जी से बात करने का प्रयास किया, ये डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं एडीएम साहब से भी बात किया हूँ, एसडीओ साहब से, राकेश रमन जी से, तो उन्होंने कहा अंचल अधिकारी जी को हम बोल देंगे, है ना। लेकिन फ़ोन करते हैं वो उठाते हैं, लेकिन मेरा ललसा लगा हुआ रह गया। मैं भी एक नागरिक पूर्णिया का मूल निवासी होने के नाते मैं डीएम साहब से फ़ोन लगाकर बात नहीं की। अत्यंत दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है डीएम साहब गरीबों का नहीं है, ये भू माफियाओं का है, मेरा आरोप है। अगर नहीं है तो फिर मेरा लगाया गया आरोप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए। ऐसे कैसे करोड़ों में ज़मीन बिक रहा है, सरकारी ज़मीन गलत फर्जी जमाबंदी बनाकर। आप जमाबंदी खोले, जमाबंदी का मैं आधार मांग रहा हूँ तो दीजिए, और हमसे भी लीजिए कौन मालिक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। कि देखिए, मैं यहाँ के जो प्रशासन है उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जो भी है, जो सच्चाई है, जो आदेश निर्देश है, उसके अनुसार काम किया जाए। मैं भी डीएम साहब से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर, गलती सलती अगर हो गया तो माफ़ कीजिए, लेकिन आप, मेरा नंबर आपके मोबाइल पर गया, आप हमको फ़ोन करके बोलिए क्या बात है। नहीं, मैं आज आपको पूर्णिया जिला का मैं रूबरू करवाऊंगा कि पूर्णिया कैसे भीतर से सिसक कर रो रहा है, और इसको कौन लूटा है और कौन लूट रहा है, घोटाला कौन कर रहा है जमीन।
क्या अन्याय हो रहा है, माफियाओं को क्या रात दुगनी चौगुनी हो रहा है, वो सब पर्दाफाश हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं जिला पदाधिकारी जी, हाँ कुंदन कुमार जी, अगर आप निष्पक्ष है, भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हैं, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। 12/10/2019 के आवेदन, मैं सैकड़ों आवेदन लिखा हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होना, तो मैं क्या कह रहा हूँ आप इसको समझ लीजिए कि आप माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। मुझे फांसी पर चढ़ने मंजूर है, लेकिन सर झुकाकर मैं रहना का मंजूर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। धन्यवाद।